हरियाली अमावस्या सन 2025 में किस तारीख को मनाई जाएगी? इस दिन हमें कौन कौन से विशेष कार्य करने चाहिए? इस दिन कौन कौन से बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं और हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि ये अमावस्या हमारे लिए शुभ फलदायक हो जाए। इस वीडियो में हम हरियाली अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हरियाली अमावस्या कब है और हमें इसमें क्या क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। यदि नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर हाइप का बटन आपको दिखाई दे तो वीडियो को देखने के बाद हाइप ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरे वीडियो को प्रमोशन मिलता है और अगर अच्छे व्यूअर्स इसको प्रमोट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हरियाली अमावस्या से संबंधित कुछ जानकारियाँ। सन 2025 में हरियाली अमावस्या का प्रारंभ हो रहा है 24 जुलाई को सुबह 9:29 से और 25 जुलाई को ये समाप्त होगी 12:41 पर। उदया तिथि के अनुसार 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या में पितरों की पूजा, दान पुण्य और पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। हरियाली अमावस्या में कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, क्यों ये हरियाली अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है, आइए ये भी जानते हैं। हरियाली अमावस्या इस वर्ष गुरुवार के दिन पड़ रही है और पुष्य नक्षत्र इसमें है, इसलिए ये गुरु पुष्य योग बना रही है जो बहुत शुभ फलदायक होता है। इसलिए हमें कुछ उपाय इससे संबंधित भी करने आवश्यक हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो बहुत शुभ होता है, जिसमें कोई भी कार्य आप करें वो सिद्ध ही होता है। अमृत सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है। अब जानते हैं कि इसे हरियाली अमावस्या क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो जाता है, पेड़ पौधों में अलग ही चमक दिखाई देने लग जाती है, हरा भरा वातावरण दिखने लग जाता है, इसलिए इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पितरों की भी विशेष पूजा की जाती है क्योंकि ये अमावस्या तिथि होती है और सावन में पड़ती है, इसलिए भोलेनाथ की भी विशेष पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं कि हमें इस दिन क्या क्या करना है। सर्वप्रथम तो पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत अच्छा और बहुत शुभ फलदायक माना जाता है। अब यदि आपके घर के आसपास ऐसी सुविधा नहीं है, आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप बाल्टी में गंगा जल डाल करके और तब हर हर गंगे कहते हुए उत्तर मुँह करके स्नान कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक विधि है। अपनी बाल्टी को, बकेट को पहले आप खाली कीजिए, उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, फिर पहले गंगा जल डालिए और तब उसको शुद्ध जल से भरिए, तब वो जल आपका गंगा जल कहलाएगा। जो लोग क्या करते हैं, भरी बाल्टी में 1 चम्मच गंगा जल डाल दिया, सोचा कि ये पूरा गंगा जल हो गया, वो गलत करते हैं। वो गंगा जल नहीं होता है। गंगा जल तभी बनेगा जब आप पहले गंगा जल डालेंगे और बाद में शुद्ध जल डालेंगे। इसलिए आपको बाल्टी में, अपनी बकेट में साफ करके पहले गंगा जल डालना है थोड़ा सा, उसके बाद उस बाल्टी को भर लीजिए और फिर उस पानी से आप स्नान कीजिए, उत्तर मुँह करके कीजिए, हर हर गंगे बोलते हुए कीजिए, तो आपको पवित्र नदी में स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि हम इस दिन और कौन कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं। इस दिन हमें पितरों के निमित्त कुछ विशेष उपाय अवश्य करने हैं। पितरों के नाम का एक दीपक आप अपने किचन में, जहां आप जल रखते हैं, वहां पर शाम के संध्या काल में अवश्य जलाएं। दक्षिण मुँह करके जलाएं। तेल का दीपक जलाएं, उसमें जो है वो 2 बत्ती रखें, 1 बत्ती दक्षिण मुँह वाली जलाएं और पितरों को ध्यान करें, उनका नमन करें।
एक काम आप और भी कर सकते हैं कि आप इस दिन जो है वो गीता का 7वां अध्याय अवश्य पढ़ें और फिर ये कहें कि इसका फल हम पितरों को समर्पित करते हैं और पितृ हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ये बहुत शुभ फलदायक होता है। पितरों के लिए यदि आप ये पाठ समर्पित करते हैं तो पितृ आपके अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त आप भोजन भी करा सकते हैं, कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं, छाता आदि भी दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे भी सावन का समय है, छाता दान करना और वो भी अमावस्या की तिथि में बहुत शुभ फलदायक होता है। अब जानते हैं भोलेनाथ के लिए हमें कौन कौन सी पूजाएं करनी चाहिए जिससे हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो, क्योंकि ये सावन में पड़ने वाली अमावस्या तिथि है। भोलेनाथ की पूजा संबंधित बताने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि इस दिन यदि आप फलदार पौधे लगाते हैं, पौधारोपण करते हैं, तो ये भी आपके पूरे परिवार को बहुत शुभ फल देगा। इससे आपका परिवार हरा भरा रहेगा और वंश में वृद्धि होती है। इसलिए फलदार पौधे इस दिन अवश्य लगाने चाहिए। पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए क्योंकि ये अमावस्या तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है। यदि ये रविवार के दिन पड़ती तो आप पीपल के पेड़ की पूजा कदापि ना करते। अब जानते हैं कि भोलेनाथ की विशेष कौन सी हम पूजा इस दिन कर सकते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को सफ़ेद फूलों से सजाना बहुत शुभ फलदायक होता है। आँख के फूल हो, मदार के जो फूल होते हैं सफ़ेद पुष्प, उससे सजाना, कोई भी सफ़ेद पुष्प हो उससे सजाना बहुत शुभ फलदायक होता है। इस दिन आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक आप दूध से करें। सफ़ेद चीज़ों का बहुत महत्व होता है। अमावस्या के दिन यदि आप दूध से अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। सफ़ेद तिल आप उन पे अर्पित करें और काला तिल भी आप उन पे अवश्य अर्पित करें, क्योंकि काला तिल जो है वो पितरों से संबंधित है। इसलिए उस दिन आपको शिवलिंग पर काला तिल अवश्य अर्पित करना चाहिए। क्योंकि इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र भी है, इसलिए यदि आप गुरु ग्रह से संबंधित परेशानियों में हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पूजा करें, अभिषेक करें, जो भी जिस भी चीज़ से करें, करने के बाद साफ करके शिवलिंग को, उसके बाद शिवलिंग पर और नंदी जी पर, दोनों पर पीले रंग का एक रुमाल, एक वस्त्र या अंगोछा अवश्य अर्पित करें। ये आपको बहुत शुभ फल देगा। आपके बृहस्पति ग्रह से संबंधित परेशानियां दूर कर सकता है ये उपाय। इस दिन यदि आप किसी भी विशेष मनोकामना को लेकर रुद्राभिषेक कराते हैं तो वो निश्चित ही सफल होगा, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र है, अमावस्या तिथि है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, बहुत शुभ योग बन रहे हैं इस तिथि में। एक काम आप और कर सकते हैं, यदि आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो कनेर का जो पीला पुष्प होता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है और भोलेनाथ को रोज अर्पित करना चाहिए सावन में। अब आप गुरु पुष्य नक्षत्र होने की वजह से यदि आप पीले पुष्प की माला, जो पीला कनेर होता है, पीले कनेर की माला आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं इस दिन, तो भगवान भोलेनाथ अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। यदि आप पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस दिन आप शिव जी का एक बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है, दारिद्र दहन शिव स्तोत्र। ये मेरे चैनल पे इसका पूरा वीडियो पड़ा हुआ जिसमें मैंने पूरा स्तोत्र पढ़ा है। आप उसको सुन भी सकते हैं, अन्यथा आप स्वयं भी इसका पाठ कर सकते हैं और साथ में लिंगाष्टकम का पाठ करें तो भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन क्योंकि अमावस्या तिथि है इसलिए आप सीधा अवश्य निकालें और पंडित जी को दे करके आएं। हर अमावस्या तिथि को वैसे तो निकालना चाहिए, लेकिन ये सावन की अमावस्या है, बड़ी अमावस्या मानी जाती है, इसलिए एक सीधा निकाल करके आप पंडित जी को दे के आए। वो पंडित जी को ही देना चाहिए,
किसी और को वो दान नहीं करना चाहिए जो आप सीधा निकालते हैं। बाकी आप किसी और को भोजन कराना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, आप किसी को भी भोजन करा सकते हैं। ये सब कुछ छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत प्रभावशाली उपाय हैं। यदि आप इनमें से कुछ भी करते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और पितरों को प्रसन्न करने के लिए तो आपको फल अवश्य ही मिलेगा। जय भोलेनाथ।